सो दिस इज़ द पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे। एक तो आपका डिस्टेंस फार्मूला है और उसी से रिलेटेड जो आपका टॉपिक था कोलिनियर पॉइंट्स, तो उसका टेस्ट कैसे करते हैं वो भी टॉपिक हमने कवर कर लिया था। अभी ये पार्ट 2 है आपका। तो पार्ट 2 में जो पहला टॉपिक है वो आपका सेक्शन फार्मूला है। तो एक्चुअली सेक्शन फार्मूले की ज़रूरत क्यों पड़ी इसको हम बताएंगे अभी, और वो फार्मूला कैसे, उसका यूज़ कैसे करना है। तो एक्चुअली उसको एक अननोन पॉइंट्स निकालने के लिए यूज़ करते हैं इस फार्मूले को। तो उसको स्टार्ट करता हूँ, डायग्राम बना देता हूँ पहले मैं। तो सपोज़ करिए आपका कार्टेशियन प्लेन है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। तो ये आपका एक लाइन सेगमेंट है ए बी, पॉइंट ए ये है और ये पॉइंट बी है, ये आपका कोई लाइन सेगमेंट है। और पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1 और बी का x2 y2 है। तो इस लाइन सेगमेंट को सपोज़ करिए कोई एक पॉइंट P है, यहाँ सपोज़ कर लीजिए P है और जिसकी वैल्यू है x, y, ये इसको इंटरसेक्ट करती है किसी m/n में, m/n में। ये आपका डायग्राम है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो पॉइंट A और B है उसको कोई पॉइंट P इंटरसेक्ट कर रहा है m/n में, यानी कि m/n में ये रेशियो में आपका ये पॉइंट P जो है इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी को। आपका A कोई पॉइंट है और B एक पॉइंट है और P जो है आपका ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट A एंड B इन रेशियो m/n, इस रेशियो में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो P की वैल्यू क्या होगी, P जो है आपका xy, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको फाइंड करने के लिए हम सेक्शन फार्मूला का यूज़ करते हैं। यही इतना आपका कॉन्सेप्ट है। बाकी सेक्शन फार्मूला क्या है अभी उसको मैं बता देता हूँ। तो आपका ये AP जो है AP इज टू PB, यही आपका m/n है, या इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं m/n। ये AP इज टू PB, ये आपका रेशियो है। तो फॉर्मूला की डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ मैं। तो P आपका पॉइंट x, y है। तो x के लिए आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पर आपको एक फ्री डायग्राम बना देता हूँ। ये A है, ये B है, ये पॉइंट P है, m/n, ये x, y है, ये आपका x2 y2 है, ये आपका x1 y1 है। तो x के लिए आप क्या करेंगे, m/x2 प्लस n/x1 एंड डिवाइडेड बाई m+n। ये फॉर्मूला बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना है आपको। mx2 nx1। सिमिलरली आप y के लिए करेंगे my2 ny1, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई सेम m+n। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, और वही आपका पॉइंट P है x, y। बिल्कुल टफ नहीं। अगर आपको याद करने का ट्रिक देखना है तो पहले रेशियो की जो वैल्यू है उसको सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है एंड प्लस सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से, बस यही करना है। और डिवाइड में दोनों का डिनोमिनेटर दोनों के केस में सेम है, बस यही करना है। तो ये है। और इसी के केस में एक मिड पॉइंट फार्मूला आता है। अगर सपोज़ करिए यही चीज़, तो ये फार्मूला आपको लर्न कर लेना है, ये अगर अननोन पॉइंट्स निकालने के लिए। सेम सिमिलर केस में आपका मिड पॉइंट फार्मूला बनता है। यही सपोज़ करिए लाइन है आपका, ये पॉइंट P अभी मिड पॉइंट पर है x, y, और ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है AB, और ये रेशियो m/n में है। ये बात है मिड पॉइंट फार्मूला की। मिड पॉइंट फार्मूला कि अगर हमें मिड पॉइंट निकालना हो तो उसके लिए क्या करेंगे। तो मिड पॉइंट है, तो अगर P मिड पॉइंट है तो आपका AP जो है PB के इक्वल होगा, यानी कि AP/PB जो है ये हमने क्या कंसीडर किया है m/n। तो AP अगर आपका PB के इक्वल है,
क्यों इक्वल है? क्योंकि आपका पी जो है मिड पॉइंट है, ये पी आपका मिड पॉइंट, तो यानी कि एम आपका एन के इक्वल हो जाएगा। तो ए पी बाई पी बी जो है आपका, ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बस आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एम आपका एन के इक्वल हो जाएगा। आप कुछ मत करिए, बस आप इसी वैल्यू को आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो x की वैल्यू हमारी क्या होती है? हमारा जो फंडामेंटल फॉर्मूला वो क्या है? mx2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। अब आपको पता है कि m n के इक्वल है, तो इस केस में अगर मान लीजिए आपका m इज इक्वल टू n है, इसको मैं एक ही कोई वैल्यू मान लेता हूँ, m ही मान लेता हूँ, या n कुछ भी आप कंसिडर कर लीजिए। अगर m कर लेता हूँ मैं, तो mx2 प्लस mx1 डिवाइडेड बाई m प्लस m, या फिर m अगर मैं कॉमन कर लूँ तो x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2m। तो आपका m से m कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा आपका? x1 प्लस x2 बाई 2। तो x की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, x1 प्लस x2 को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर दीजिए। सिमिलरली आपका y के केस में क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका मिड पॉइंट फार्मूला हो गया। तो मिड पॉइंट आपका क्या था? p था। तो जो x y आपका निकलेगा, x y p जो है मिड पॉइंट केस में, वो क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई में 2। ये आपका मिड पॉइंट फार्मूला है। कुछ भी नहीं करना, बस फर्स्ट पॉइंट को सेकंड पॉइंट से ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। ये आपका मिड पॉइंट फार्मूला है। फंडामेंटल फार्मूला आपका यही है। आपको ये याद ध्यान रखिए कि आपको इंटरनल इंटरसेक्ट कर रहा है। पी जो आपका है ये इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है ए और बी को। रेशियो किस में? एम एन में। तो आपका ये फंडामेंटल फार्मूला ये बनेगा, एक्स के लिए ये बनेगा, वाई के लिए बनेगा। वहीं से हमारा मिड पॉइंट फार्मूला निकल आया, कुछ ऐसा करके। और क्वेश्चन के लिए आपका क्या है? 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो आपका सपोज करिए लाइन सेगमेंट है, आपका पॉइंट ए बी है, यहाँ से आपको अननोन पॉइंट पूछ ले कि पी अननोन पॉइंट क्या है आपका। एक तरीका और भी, ये आपका कुछ रेशियो गिवन है m:n। या कभी कभी ऐसा होता है, आपका सपोज करिए ए है, ये बी है, आपका पॉइंट पी भी ये भी गिवन है, वो आपसे कहते हैं आप रेशियो बताइए कि m:n आपका क्या है, ऐसा ही पूछ सकता है। और इसमें भी आपका एक काम कर सकता है, आपको एक वैल्यू अननोन कर दे और दूसरी वैल्यू आपकी गिवन कर दे। मतलब x अननोन कर दे, y गिवन कर दे, कभी कभी y अननोन कर दे और x गिवन कर दे, तो उस केस में आपको रेशियो पूछ ले। तो क्वेश्चन के तरीके ऐसे भी हो सकते हैं। तो दोनों से मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको। तो एक क्वेश्चन आपका ये है कि आपको गिवन है 2 पॉइंट्स, एक आपका गिवन है 4, एंड बी गिवन है आपका 9, 7, और रेशियो आपका जो m:n होता है वो गिवन है 3:2। तो आपको जो ये रेशियो है आपका, ये आपका 3 पार्ट है, ये 2 पार्ट है, ये आपका a है, ये b है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड दिस अननोन पॉइंट, ये जो p है आपका अननोन पॉइंट x, y, इसी का आपको फाइंड करना है। ये आपका क्वेश्चन है। a आपका ये गिवन है 4, एंड b आपका क्या है 9, 7। तो ये कह रहा है कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू द रेशियो ऑफ 3:2। तो फाइंड द पॉइंट p। तो 3:2 में डिवाइड है पॉइंट, ये थर्ड पार्ट, ये 3 पार्ट है और ये 2 पार्ट है। तो फॉर्मूला आपको पता है x के लिए क्या होता था? ये होता था m, आपकी m की सपोज करिए आपका ये m है और ये n है, तो m(x2) प्लस n(x1) एंड डिवाइडेड बाई m प्लस n। m आपका क्या है 3 है, इंटू x2 क्या है आपका, ये आपका x1 का काम करेगा, ये y1, ये x2 और ये y2। तो 3 × 9 n प्लस n क्या है आपका 2 है, 2 × 4, कुछ आपका ऐसा होगा, एंड डिवाइड बाई दोनों का सम 3 + 2। इसको सॉल्व करेंगे, 9 3 जा 27 एंड प्लस 8 बाई में 5। तो आप इसको जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 35/4
5 यानी कि 7। तो आपका x ये निकला। अभी y के लिए आप सॉल्व करिए। y आपका क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। अब m आपका क्या है 3, y2 आपका क्या है 7, 3 इंटू 7, y1 आपका क्या है -3, n प्लस 2 इंटू -3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2। फिर आपका ये हो जाएगा 3 7 जा 21 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5, ये आपका हो जाएगा 15/5। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3, और x आपका क्या आया था 7। दैट मीन्स आपका जो पॉइंट P आया, जिसको 3:2 के रेशियो में डिवाइड जो पॉइंट किया था, तो आपका क्या आ जाएगा 7,3। ये आपका आंसर हो गया। तो एक टाइप का क्वेश्चन ये हो गया कि आपको अननोन पॉइंट्स निकालना है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है उसको मैं बता दे रहा हूँ। कह रहा है कि देयर इज़ अ पॉइंट P, ठीक है, x,2 वो गिवन है, और डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, ये डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट AB को। ए है आपका 12,5 और B है आपका 4,-3। तो वही कह रहा है कि पॉइंट x,2 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A 12,5 एंड B 4,-3। तो इसमें क्या करना है आपको, एक तो आपको x अननोन निकालना है, दूसरा किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जो भी रेशियो है आपका उस रेशियो को फाइंड करना है। तो ये कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट x,2 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट A इंटू B। तो आपको ये रेशियो फाइंड करना है। आपका ये m है, ये n है, इसमें m/n आपको फाइंड करना है, और आपका पॉइंट P ये जो है आपका गिवन है x,2। साथ साथ में आपको x की वैल्यू भी फाइंड करनी है। बस आपके पास क्या है, दोनों पॉइंट्स हैं, इनिशियल और फाइनल, आपके रेशियो की एक वैल्यू गिवन है x,2। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो आपका जो प्रोसीजर होगा यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए कि आप एक रेशियो से कंसिडर कर लेंगे, कुछ भी रेशियो। तो आप उसका तरीका यही है एक्चुअली। तो आप ऐसे कंसिडर करना, लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी k:1। आपका एक्चुअली मेथड यही है, आपको करने का तरीका यही है। तो आप ऐसा कोई रेशियो कंसीडर कर लेंगे k:1 में, यहाँ से आपको आसानी हो जाएगी करने में। अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या कर रहे हैं। तो आपको p की एक वैल्यू पता है, दूसरी नहीं पता। आपको x है आपका, ये y है, y की वैल्यू आपको पता है। तो वैसे p को अगर फॉर्मूले से हम नोटिस करें तो क्या हो जाएगा, p आपका क्या होता है, यही फॉर्मूला होता है mx2, और m की वैल्यू आपकी यहाँ पर क्या है k:1 हमने माना है, यानी हमने इसको कंसिडर कर लिया है k:1। तो आपका ये m का काम करेगा, ये n का काम करेगा। तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, x2 आपका 4 है, तो ये हो जाएगा 4k और प्लस में 1 इंटू x1, और x1 की वैल्यू आपकी क्या है 12 है। तो आपका क्या हो जाएगा 4k इंटू 12 इंटू n यानी कि 12 डिवाइड में क्या हो जाएगा k+1, कॉमा आपका y की वैल्यू क्या है, y हालांकि आपकी 2 गिवन है, बट फॉर्मूले में अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा k इंटू y2 यानी कि -3। तो हो जाएगा -3k एन प्लस 1 इंटू y1 आपका क्या है 5 है, 5 डिवाइडेड बाई सेम k+1। ये आपका पॉइंट P है। बट एक्चुअली में आपका क्या गिवन है, वो गिवन है x, ये x,2 आपका गिवन है। तो x की वैल्यू ये है आपकी और y की वैल्यू ये है। y आपका 2 गिवन है ऑलरेडी, यहाँ आप क्वेश्चन में देख सकते हैं y आपका 2 गिवन है। तो हम जब यहाँ कंसिडर करेंगे तो -3k प्लस 5 में k+1, ये आपका कितना गिवन है 2 गिवन है ऑलरेडी। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा -3k प्लस 5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2k प्लस 1। इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 5k, तो लाएंगे तो हो जाएगा 5k और माइनस 5 - 1 आया 4, ये 2 हो जाएगा, सॉरी 2k प्लस 2, 5k माइनस 5 इन -2 यानी 3 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 3/5। ये आपकी k की वैल्यू निकली। अच्छा, रेशियो आपका क्या था m:n था, रेशियो आपका क्या है m:n है, यानी कि k रेशियो 1 है। तो k रेशियो 1 आप देखिए क्या हो जाएगा, k रेशियो 1 मतलब k की वैल्यू आपकी क्या है 3/5:1।
या इसी को दूसरे तरीके से लिखेंगे तो 3:2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 वाला पार्ट इधर आ जाएगा। तो यही आपका m/n का रेशियो निकला। तो m/n रेशियो आपका निकल आया। अब आपको एक रिक्वायरमेंट और थी, होती है x की वैल्यू। बस कुछ नहीं करना आपको, जब k की वैल्यू आपकी निकली क्या 3:5 फ्रैक्शनल वैल्यू निकली उसकी, वही आपका a के साथ इंडल्ज हो जाएगा। तो 3:5 क्या हो जाएगा, आपका रेशियो हो जाएगा, क्योंकि k की वैल्यू क्या है 3/5:5 है। इसको रूल से अगर आप देखेंगे तो 3/5 और बाई में 1 है, देयरफॉर क्या हो जाएगा 3/5 फाइनल निकल आएगा, और इसी को 3:5 का रेशियो कर देंगे। तो अभी आपको क्या निकालना है, x निकालना। अभी k की वैल्यू आपको पता चल गई कितना है आपका, ये 3/5 है। तो x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से आप ट्रांसपोज कर सकते हैं, x = आपका क्या हो जाएगा 4 × 3/5 + 12 डिवाइडेड बाई 3/5 + 1, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 4 जा 20, 23 आपका टोटल हो जाएगा, फिर इधर 72 बाई में 8, ये फाइनल 9। तो आपकी x की वैल्यू क्या निकली 9। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि अभी आप ये जो p की वैल्यू x का आपका क्या निकला 9 है, तो 9,2 हो जाएगा आपका ये p, ये आपका p पॉइंट हो जाएगा। और रेशियो आपका क्या निकला 3:5। तो यही दो टाइप के क्वेश्चन हैं, एक तो आपका सिंपल था अननोन पॉइंट निकालना है, दूसरा थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड बट टफ नहीं है आपका, बस रेशियो आपको कंसिडर कर लेना कि k:1, और जो वैल्यू गिवन है आप पहले p पॉइंट निकाल लीजिए, फॉर्मूले से आपका ये हो जाएगा। अगर आपका x गिवन है तो आप इससे कंपेयर कर लें, और अगर आपका जैसे यहाँ पर y गिवन था तो हमने क्या किया, y की वैल्यू को कंपेयर कर लिया ये वाले पार्ट को। ये आपकी y की वैल्यू यहाँ एक्चुअली में y की वैल्यू क्या गिवन है 2 गिवन है, तो इसको हमने क्या किया 2 के इक्वल पुट कर दिया, सॉल्व करके हमारा k की वैल्यू निकल आई। अगर यही हमारा x की वैल्यू गिवन होती तो हम इसको कंपेयर करते, इसको इक्वल टू वैल्यू रखते, जो हमारी k की वैल्यू आती वही हमारा रेशियो हो जाता, और फाइनल जो अननोन होता उसमें हम रख कर निकाल लेते आंसर। बस इतना ही मेथड है उसका। अब आपका टॉपिक सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल आता है। सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में सेंट्रॉइड की वैल्यू क्या होती है, टॉपिक है आपका। तो सपोज करिए आपका ये ट्रायंगल है, ये आपका पॉइंट A है, ये B है, ये C है, ये x1 y1 कर देता हूँ मैं इसको, ये आपका x2 y2, ये आपका x3 y3, ये आपके पॉइंट्स हैं ABC के। तो यहाँ पर B और C के केस में मान लीजिए मैंने एक पॉइंट दे दिया D करके, आपका ये मिड पॉइंट कर दिया, आपका ये D BC का मिड पॉइंट है, और यहाँ से मैंने एक लाइन सेगमेंट बना दी इधर, और जहाँ पर ये आपका सपोज करिए G मैंने सेंट्राइड कर दिया, ये सपोज करिए G आपका सेंट्राइड है, और इसकी वैल्यू आपका x, y है, और यही आपको निकालना है। तो सेंट्राइड की वैल्यू क्या होगी, अच्छा D आपका ये मिड पॉइंट है, B और C केस में आपके दो पॉइंट्स गिवन है और मिड पॉइंट है, तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, आप डायरेक्ट फार्मूले पर जा सकते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला क्या था, फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, तो x2 प्लस x3 बाई में 2, y2 प्लस y3 बाई में 2, ये आपका D पॉइंट निकलेगा। आप चेक कर सकते हैं सीधे मिड पॉइंट फार्मूले से। मिड पॉइंट फार्मूला क्या था, x2 प्लस x3 बाई में 2, y2 प्लस y3 बाई में 2, ये आपका D की पॉइंट होगी। लेकिन आपको निकालना है सेंट्राइड, ये वैल्यू निकालनी है कि इस ट्रायंगल में सेंट्राइड की वैल्यू क्या होगी। तो उसका सीधा मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो आपको पता है A क्या है आपका x1, y1 है, B क्या है आपका x2, y2, और C क्या है आपका x3, y3। और यहाँ मैं कुछ और भी चीज़ लिखता हूँ, D क्या है आपका, ये आपका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ BC, और G जो है आपका ये आपका सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC, और उसका जो पॉइंट है G का जो पॉइंट है वो है कि आपका x, y है। तो जो सेंट्रॉइड की वैल्यू निकलेगी x, y,
वो सीधा क्या होगा, आप x के लिए क्या करना, सारे x की वैल्यूज़ को ऐड कर देना, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 कर देना, ये आपकी x की वैल्यू निकल आएगी। और y के लिए क्या करना, आप y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई में 3, सेम वही करना है आपको, ये आपकी सेंट्रॉइड की वैल्यू हो जाएगी। कुछ भी नहीं करना, बस आप सारे पॉइंट्स को ऐड कर दीजिए। अगर 3 पॉइंट्स गिवन है, ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है, तो उसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब तीनों पॉइंट्स को ऐड करिए, x के लिए डिवाइड बाई 3, सेम y के लिए, y के तीनों पॉइंट्स को ऐड करिए डिवाइड बाई 3, ये आपका सेंट्रॉइड ऐसे निकल आएगा। अभी आपका जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब अगर आपके ट्रायंगल की कोई तीनों पॉइंट्स गिवन है आपके, तो उस केस में एरिया क्या होगा आपका। सपोज़ करिए आपका ट्रायंगल है ऐसा कुछ, और इसके 3 पॉइंट्स गिवन है, तीनों इसके वर्टेक्स गिवन है। वर्टेक्स एक इधर है, बी, ये सी है, और ए की जो वैल्यू है वो सेम ऐसे x1 कॉमा y1, बी का आपका x2 कॉमा y2, सी आपका x3 कॉमा y3। तो अगर तीनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन है किसी ट्रायंगल के, तो कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो उस केस में एरिया कैसे होगा। वैसे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकालने का सबका अपना फार्मूला होता है। अगर बात इक्विलेटरल करते हैं तो √3/4a² होता है, ये फार्मूला अलग होता है एरिया ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो उस केस में होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। अगर साइड ए है तो इसका ए स्क्वायर होता है। तो ये तो फार्मूला है, ये तो अलग चीज़ है। लेकिन अगर वहीं आपका पॉइंट्स गिवन हो, किसी भी ट्रायंगल के तीनों पॉइंट्स गिवन हो, ये बात इक्विलेटरल की हो रही है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो लेकिन ये आपका कोई भी ट्रायंगल हो सकता है। ABC करके कोई ट्रायंगल है, ए का आपका अलग पॉइंट है, बी का अलग है, सी का अलग है। तो उस केस में आपका मतलब फार्मूला क्या बनेगा, तो ये टॉपिक हमें सीखना है। तो इसमें बस फार्मूले का यूज़ करना है आपको। फार्मूला आपको आता है तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। आपके पॉइंट्स गिवन है, आप फार्मूला यूज़ करिए, आपके आंसर निकल आएंगे। तो ये वर्टिसेस हैं आपके, ABC वर्टिसेस आपके गिवन है। तो एज वर्टिसेस आर गिवन, वर्टिसेस आर गिवन, तो A, B, C आपका गिवन है। जो भी है यहाँ से मैं अभी कंपेयर कर दूंगा। तो डायरेक्ट मैं वैल्यू लिखता हूँ कि एरिया ट्रायंगल का होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, वो क्या होगा आपका। तो एक हाफ से मल्टीप्लाई होता है आपका टोटल में, और उसके पहले मैं आपका ब्रैकेट बना देता हूँ। तो पहले आप यहाँ से स्टार्ट करना, x1 से। आप x1 कॉमन करिए और उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए y2 माइनस y3 का, y2 माइनस y3। अगर x1 हमने कॉमन किया तब, x1 कॉमन किया तो y2 माइनस y3, y2 माइनस y3। अब आप क्या करिए, x2 कॉमन कर लीजिए। अब 1 बाई 1 आइए, तो x2 आप कॉमन कर लीजिए। अभी जब आप x2 कॉमन कर लेंगे तो आप अगले दोनों पॉइंट्स के पास जाएंगे, यानी कि y3 माइनस y1। अभी आपका नेक्स्ट पॉइंट आएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, वो आपका x3 है। तो x3 के लिए आप क्या करेंगे, फिर अगले पॉइंट्स के पास जाएंगे, तो आपका क्या आएगा, y1 माइनस y2। तो ये आपका फॉर्मूला बनता है कि अब जब आपने x1 कॉमन किया तो आपका क्या आ जाएगा, y2 माइनस y3, और जब आपने x2 कॉमन किया तो आपका क्या आएगा, y3 माइनस y1, और जब आप x3 कॉमन करेंगे तो आपका क्या आएगा, y1 माइनस y2। ये सिंपल सा फॉर्मूला, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। आप बहुत ध्यान से देख सकते हैं कि आपका हाफ बस आपको कॉमन बाहर से कर लेना है, और 1 बाई 1 आप कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। आप ए से स्टार्ट करेंगे तो x1 लेंगे तो आप बाकी के दोनों के y को सेपरेट करना है, और जब x2 लेंगे तो अदर जो बचते हैं, फिर जब x3 लेंगे तो बाकी जो बच जाते हैं उसके। बस यही करना है आपको। इसके प्रूफ से कोई मतलब ऐसा नहीं है, बस आपको क्वेश्चन आएंगे, तीनों वर्टिसेस गिवन रहेंगे, आपको एरिया निकालना है, बस आप ये फॉर्मूला यूज़ कर देना। अच्छा, इसके केस में कभी कभी बात कोलिनियरिटी की आ जाती है कि कोलिनियरिटी टेस्ट कैसे करना अगर यही तीनों पॉइंट्स गिवन है तो जब बात हम कोलिनियर की करेंगे, यही मतलब ये टॉपिक मैं ऐड कर देता हूँ, कोलिनियरिटी चेक कैसे करना है। कोलिनियरिटी टेस्ट ऑफ 3 पॉइंट्स।
तो कैसे करना है, कोलिनियरिटी जब भी बात टेस्ट करेंगे तो आप एक काम कर लेना, ये जो वैल्यू आपकी गिवन है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 एंड प्लस x3 y1 माइनस y2, ये वैल्यू आप फाइंड कर लेना। अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपका x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 एंड प्लस x3 y1 माइनस y2, ये जो पार्ट ब्रैकेट के अंदर है, अगर इसकी वैल्यू आपने फाइंड की और वो अगर 0 आ गई तो उस केस में तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, आपके कोलिनियर हो जाएंगे। बस इतना ही काम करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला अगर आपको लर्न नहीं होता, आप सिंपल से क्या काम करिए, क्या करिए, आप ट्रायंगल बना लीजिए, ट्रायंगल के तीनों पॉइंट्स आप पुट कर दीजिए और किसी एक पॉइंट से आप स्टार्ट करिए। अगर आप ए से स्टार्ट करते हैं तो x1 के कॉमन करके बाकी दोनों को सेपरेट कर दीजिए, ऐसे ऐसे करके आप तीनों कर दीजिए। और जैसे आपका कोलिनियरिटी टेस्ट करने को कहे, बस आप जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ है उसको देखिए, उसकी वैल्यू फाइंड करिए। अगर वो 0 आ जाती है दैट मीन्स वो पॉइंट्स क्या हैं, आपके कोलिनियर हैं। टी आपकी कंडीशन है, ये कंडीशन फॉर पॉइंट्स टू बी कोलिनियर, ये आपकी कंडीशन है। बस आपको यही चीज़ चेक करना है। अगर ये टेस्ट करते हैं आप, अगर ये 0 आ गई दैट मीन्स आपके जो पॉइंट्स हैं, तीनों पॉइंट्स में आपके क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। इसमें आप एक चीज़ और ध्यान रखना है, भूलना मत आप, कि इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो इसके लिए आप क्या करना है, इसको हमेशा मॉड में आप रखना। इसके लिए आप क्या करना, हमेशा आप इसकी वैल्यू को मॉड में रखना। मॉडुलस में रखने का मतलब क्या है कि होल वैल्यू आपकी क्या है, पॉजिटिव आएगी। तो इसको आप मत भूलना, ये मॉड में रखना ज़रूरी है आपका। तो ये मॉडुलस ऑफ होल थिंग है ये, कि मतलब अगर इसकी वैल्यू आप सपोज करिए आपने एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकाला, अभी एक एग्जांपल से बता दूंगा मैं, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकाला और आपका समथिंग आ गया -25 आ गया, सम स्क्वायर यूनिट्स, तो उसको आपको भूलना नहीं है, आप उसको मॉड में रखना है आपको। तो मॉड में रखने का मतलब फाइनल वैल्यू जो आपकी आएगी वो पॉजिटिव में आ जाएगी, 25 स्क्वायर यूनिट। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका, जो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल है आपका वो पॉजिटिव हो रहना चाहिए। तो फाइनल वैल्यू आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए बस, क्योंकि आपने मॉड में रखा है। तो एक एग्जांपल लेते हैं इसका। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल एंड हुज वर्टिसेस आर गिवन। तो वर्टिसेस आपकी क्या क्या है, एक ए है आपका, वो है 2,7, बी है आपका 3,-1 एंड सी है आपका, वो है -5,6। और क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC। तो आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये फाइंड करना है। तो आप क्या करिए, आप ट्रायंगल बना लीजिए, आपको फॉर्मूला बनाने में आसानी होगी। ये आपका A था, ये B और ये C। A आपका क्या है 2,7 है, B आपका है 3,-1 एंड C आपका -5,6 है। फॉर्मूला आपका क्या बनता है, हाफ आपका बाहर आता है। आप मॉड में सारी वैल्यू लेते हैं, आप सॉल्व करना, फॉर्मूला पुट करना स्टार्ट कर दीजिए। आप x1 से स्टार्ट करते हैं, तो x1 आपका क्या है 2 है। फॉर्मूला में लिख देता है आपका, x1 है तो आपका आ जाएगा y2 माइनस y3 एन प्लस आपका अगर x2 है तो आपका आ जाएगा y3 माइनस y1 एन प्लस जब आपका x3 आता है तो हो जाएगा y1 माइनस y2। ये आपका फॉर्मूला बनता है। तो विच इम्प्लाइज आपका हाफ आ जाएगा, मॉड आपने ले लिया है, x1 आपका क्या है 2 है, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा -1 -6, ये आपका है क्योंकि y2 आपका ये है, y3 ये है, तो -1 -6 एंड प्लस आपका x2 क्या है 3, अब ये आपका क्या आ जाएगा 6 - 7, फिर आपका आ जाएगा +-5 एंड मल्टीप्लाइड बाई आपका क्या आ जाएगा 7 - 1, तो -1 ऑलरेडी है तो +1 हो जाएगा, तो 7 + 1 ये आपका मॉड में। अभी आप इसको सॉल्व करिए तो ये आपका आ जाएगा -1 -6 -7 × 2, तो आपका हो जाएगा 2 × -7 एंड ये +3 × 6 - 7 यानी कि -1, फिर आपका ये क्या हो जाएगा -5 × 8, 7 + 1 8, ये आपका आया। अभी आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2
ये आपका हो जाएगा -14 -3 एंड -40, आपका ये आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 54 57, ये आपका हो जाएगा -57 मॉड में 1/2। तो मॉड में है तो आपका क्या आपका अल्टीमेटली क्या आना है प्लस, तो आपका ये हो जाएगा 57 1/2, यानी कि 57/2, दैट मीन्स 28.5। ये आपका एरिया निकला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसकी यूनिट क्या होती है? स्क्वायर यूनिट होती है। तो ये आपका आंसर निकला। कुछ भी नहीं करना था आपको, बस आपने सिंपली वैल्यू पुटिंग का काम किया। फॉर्मूला आप ट्रिक से लर्न कर सकते हैं, कुछ मत करिए, आप ट्रायंगल बना लीजिए, फॉर्मूला 1 by 1 आप देख सकते हैं, आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सीख सकते हैं इसको। अच्छा, अभी इसी में जब मैं बात कोलिनियर की कर रहा था, जब बात कोलिनियरिटी की करते हैं, सपोज़ करिए इनमें से कोई एक पॉइंट अननोन कर देता, आपका कोई भी एक वैल्यू अननोन कर देता और कंडीशन दे देता कि ये पॉइंट्स क्या है, आपकी कोलिनियर है। तो कोलिनियर आपको पता है कोलिनियरिटी कंडीशन क्या होती है। जब बात हम कोलिनियरिटी कर, थोड़ा सा ये आपको मैं रिकैप करा देता हूँ, ऐसे भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। कोलिनियरिटी केस में क्या करते हैं, जो आपका मॉडुलस पार्ट होता है उसको हम 0 के इक्वल कर लेते हैं। यहाँ पर आपके 3 पॉइंट्स आते हैं, तो इसमें सपोज़ करिए आपका कोई भी एक चीज़ अननोन कर सकता है, कोई भी एक पॉइंट सपोज़ करिए इनमें से अननोन कर दे और बोल दे आपका कोलिनियर है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, मान लीजिए इसी को अननोन कर दिया इसने। तो बस आपको पता है कोलिनियरिटी कंडीशन क्या होती है। अब ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट होता है इसको हम 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं। तो आप 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं अगर आपका कोई एक अननोन है। तो सॉल्व करेंगे तो इवेंचुअली आपका जो अननोन पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट अननोन जो है आपका, वो आपका निकल आएगा। कुछ भी नहीं करना, बस आपको ये पता है कि ये जो मॉड वाला अंदर के पार्ट है सारा 0 करें। सपोज़ करिए आपका कोई भी एक पॉइंट अननोन कर सकता है, तो वहाँ से आपको क्या करना है, वो अननोन निकल आएगा। बस आपको कंडीशन पता होना चाहिए कोलिनियरिटी का, इसीलिए हमने बता दिया था। अच्छा, एक चीज़ और अगर आपका हो सकता है कभी कि सपोज़ करिए आपका कोई क्वाड्रिलेटरल दे दे, आपका ऐसा कुछ कर दे और उसका आपको एरिया निकालने को बोले। तो आपको तो ट्रायंगल का पता है लेकिन क्वाड्रिलेटरल का आपको नहीं पता है। तो इसमें क्या करना है आपको, इसको आप इसका यहाँ ज्वाइन कर लीजिए, इसके डायगोनल। अब आप देखेंगे एक ट्रायंगल ये बना और दूसरा ट्रायंगल ये बना। अगर इसका आप नाम देंगे तो ABCD, तो एक ट्रायंगल आपका ये है और एक ट्रायंगल ये है। तो इसमें आपको क्या करना है, जो आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो आपका क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। ये ट्रायंगल है आपका। दैट मीन्स इस क्वाड्रिलेटरल का जो आंसर होगा वो पहले ट्रायंगल के एरिया का और दूसरे ट्रायंगल के एरिया के सम के इक्वल होगा। तो आप 1 by 1 करिए, आपको पॉइंट्स पता है, ये अलग है, ये कुछ अलग पॉइंट है, ये अलग है, ये अलग है। तो एक बार आप A, B और D इनके पॉइंट्स को मिलाकर आप एक एरिया निकाल लीजिए, फिर आप BCD इससे आप ये एरिया निकाल लीजिए, फिर दोनों को आप सम कर दीजिए। तो जो आप करेंगे तो आपका एरिया क्वाड्रिलेटरल का आ जाएगा। तो ये थोड़े से आपके कुछ और भी क्वेश्चन बन सकते हैं इन पर। बाकी मेन फंडामेंटल यही है कि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये है, आपको लर्न करने में अगर तकलीफ हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप डायग्राम बनाइए, वहाँ से आप ट्रिक से आप सीख सकते हैं कि कैसे उसको करना है।